नाजरीन, हम खड़े हैं नांदेड़ के देगलू नाका में। महाराष्ट्र का शहर नांदेड़ एक मशहूर शहर है और एक तारीख़ी शहर है। कहता है वोटर न्यूज़ 18 उर्दू का जो खुसूसी सेगमेंट है, उसके लिए आज हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सरगर्मियाँ ज़ोरों पर जारी है। मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और आवाम के बीच जाकर उनकी राय अपने हक़ में वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। नांदेड़ पार्लिमानी हल्के की अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान इंतखाब लड़ रहे हैं और इस शहर को कांग्रेस के गढ़ के हैसियत से भी जाना जाता है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी की तरफ से प्रताप पाटिल चिखलीकर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने भी अब्दुल समद के तौर पर अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है। इसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी जो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के जरिए चलाई जा रही है, उनका भी उम्मीदवार यशपाल भिंगे है जो इंतखाब में अपनी किस्मत आजमा रहा है। नांदेड़ ज़िले में आखिर ऐसे क्या मसाइल है, पिछले 5 साल के दौरान किस तरह की कारकर्दगी यहाँ के रुकने पार्लियामेंट की रही है और मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत किस तरह के हालात से गुजर रही है, इन तमाम सवालों पे हम यहाँ तमाम मसाइल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहते हैं ये नांदेड़ ज़िला जो है, इसमें अगर हम यहाँ के मसाइल की बात करें तो यहाँ मजमूई तौर पर किस तरह के मसाइल? बहरहाल यहाँ पर मजमूई तौर पर अगर मसाइल के बारे में बात की जाए तो जो बुनियादी मसाइल तमाम शहरों में होते हैं तो उस तरह के जो बुनियादी मसाइल है वो यहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन बनिस्बत मसाइल के अगर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जाए तो मराठवाड़ा के दीगर अजला के मुकाबले में अगर नांदेड़ के बारे में बात की जाए तो एक इत्मीनान ये होता है कि दीगर अजला जैसे परभनी, हिंगोली है, लातूर है और दीगर भीड़ है, ये जो अजला है, इन अजला के मुकाबले में नांदेड़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो मसाइल के बनिस्बत जो है यहाँ पर तरक्याती काम अच्छे हुए हैं। और जो कुछ भी मसाइल हैं वो तो मसाइल मतलब हर शहर में होते हैं। बुनियादी मसाइल जो है मतलब बरकरार हैं। तरक्याती कामों की यहाँ बात की जा रही है तो मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह के तरक्याती काम हुए हैं, क्या इसका कोई जिक्र कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तरक्याती कामों के बारे में अब हमारे से बेहतर आप पब्लिक से अगर आप पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मोटे-मोटे काम अगर हम जानना चाहें तो क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह के काम यहाँ पे सड़कों के, हर किस तरह के? नहीं, बिल्कुल आप अगर पहले नांदेड़ को और आज के नांदेड़ को देखेंगे तो देगलू नाका एरिया जैसा ये आप जो मेन रोड पे ठहरे हैं, ये रोड का और पूरे नांदेड़ शहर में ब्रिजेज रोड और बुनियादी मसले पानी के मसला जैसे दूसरे सीटों में आते वैसा नांदेड़ में नहीं है। और हमें भरोसा है पब्लिक अशोक जी चौहान को साथ देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी इत्मीनान कर रहे हैं कि तरक्याती काम हुए हैं और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वाकई यहाँ कुछ मसाइल है भी या नहीं है, तरक्याती काम जो कुछ किए जाने की बातें की जा रही है वो किस हद तक उनकी बातों में सही है। जी, नांदेड़ के अंदर जो पिछले इंतखाबात हुए वो इसलिए सब लोगों ने वोट किए कि भाई नांदेड़ के जो मसले मसाइल पे काम होना चाहिए। जैसा कि नांदेड़ में उर्दू घर बना गया है मगर अभी तक 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, ना उसका उद्घाटन हुआ ना कुछ। और ITI चौरस्ते पे महात्मा फुले का पुतले का उद्घाटन करने के लिए अशोक गहलोत को राजस्थान से बुलाया गया। क्यों? देगलू नाके के मुसलमान क्या कांग्रेस को वोट करने में कमी पड़ गई? कहीं महाराष्ट्र के अंदर कहीं कांग्रेस की सीट नहीं, मगर नांदेड़ और हिंगोली के अंदर कसीर तादाद में मुसलमानों ने वोट किए। फिर मुसलमानों पर ऐसा जुल्म क्यों? देगलू नाके के ऊपर दुनिया का ट्रैफिक होता, उस ट्रैफिक के अंदर हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक खवातीन जूझते रहती है। आज सवेरे 2 एक्सीडेंट हो गए। इधर से बड़े बड़े रेलवे रैक की गाड़ियाँ जाते हैं। जो बुनियादी सहूलतें नांदेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा कई मसाइल है वो देगलू नाके के इलाके में। आज तक एक सीनियर कॉलेज नहीं बना के दिया अशोक चौहान ने, जिस खासदार की सब तारीफ कर रहे हैं ना, एक सीनियर कॉलेज ना ही एक सीनियर स्कूल। और सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में कुछ है तो वो खबरस्तान की है। ये यहाँ के सभी इलाके वालों को मालूम है खबरस्तान की कितनी बड़ी समस्या है। 60 से 70 हज़ार की कसीर तादाद का इलाका है देगलू नाका। इस तरह से हम देखते हैं कि कई मसाइल भी यहाँ पर गिनाए गए और उनके ताल्लुक से जिक्र भी किया गया है। तो इन मसाइल को हल करने के सिलसिले में क्या कुछ कोशिशें हुई नहीं हुई, उसके बारे में क्या बोलूं? आप सबसे पहले उनको ये पूछिए कि उर्दू घर के बारे में फ़ंड कौन लाए। और ओपनिंग की जो बात है तो आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी ओपनिंग होगी। और दूसरी बात, आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का भी मसला इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल होगा। और आप इरशाद भाई बताए वैसा मसाइल इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे और हमारे लीडर में उतनी ताकत है मसाइल को हल करने की। तो हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ के मसाइल को लेकर के, मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर के, किस तरह की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मुसलमानों की, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जी खालिद साहब, क्या बोलना चाहते हैं? कि पार्लियामेंट एक ऐसा ऐवान है जहाँ पर ये शहरी बुनियादी मसाइल की गुफ्तगू नहीं हुआ करती है।
ये पानी का मसला हो गया, रोड का मसला हो गया, सड़क का मसला हो गया है, इन मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ करती। पार्लियामेंट एक वसी ऐवान है, वहाँ पर बुनियादी बिलखुसूस आप जिस हल्के में आके अवाम की राय ले रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों को इस बात का अफसोस है कि पार्लियामेंट में तलाक़ सलासा बिल पे हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल खामोश रही। ये मुसलमानों के लिए बड़ी कोफ्त की बात रही है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के कुछ नुमाइंदों ने बात रखी है, लेकिन तवक्को ये थी, अच्छा खैर छोड़ दीजिए इस मसले को, मुसलमानों का शख्सी मसला है ये, लेकिन उस्मान शाही मिल्स की कुशादगी का लाल हम गुज़िश्ता 25 साल से दिया जा रहा है। पहले तो उस्मान शाही मिल्स अच्छी खासी चल रही थी, बाद में उसका नाम तब्दील किया गया। ये कौन सी जहनीत का सबूत था कि फ़िरका वाराना जहनीत का सबूत था? उसको नांदेड़ टेक्सटाइल मिल में तब्दील कर दिया गया। 15 सालों में नांदेड़ में कोई सनत नहीं आई। ये सनत आती तो बेरोज़गारी का खात्मा हो जाता है। मंसूबे तो कुछ और बनाते हैं, तयक़ुनात कुछ और दिए जाते हैं। उर्दू घर बेशक उर्दू घर बना, एक तारीख़ी चीज़ बनी, मैं उसका खैर मक़दम करता हूँ। गुज़िश्ता 4 साल से उसी का चॉकलेट घुमाया जा रहा है। उर्दू घर से आम आदमी को फ़ायदा क्या है, ये मुझे बताइए ना। आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। सियासी बेरोज़गारों की एक आजमाइश गाह बना के रखे हुए, उनकी तफरी के लिए बनाया गया है। आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी तालीम में असर नहीं उर्दू दारों को, यहाँ पे उर्दू मदारिस के बच्चों को तालीम हासिल नहीं है। उर्दू घर को लेके क्या करते हैं भाई, वो सियासी बेरोज़गारों के लिए रहेगा, यानी कि तुकबंदी करने वाले शोरा आएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ और भी मसाइल यहाँ पे उनका जिक्र हुआ है। उर्दू घर की इफ्तिताह को लेकर के जो मसला है उसका जिक्र हुआ है। कौमी सतह पर जो पार्लियामेंट में तलाक़ सलासा के मसले पर नुमाइंदगी करने की बात की जा रही है, उस पर भी लेकर के बात उठी है, सवाल उठे हैं। और भी हम जानना चाहते हैं कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें किस तरह किन इशूज़ को सामने रखकर लोग वोट देंगे, क्या उनके जहन में रहेगा, उस बारे में बोलें। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जनता के बीच में आकर जनता के सवालात पूछ रहे हैं। जैसा कि पिछले पार्लिमानी हल्के में मुंतखब हुए थे अशोक राव चौहान, उन्होंने जो वादे किए थे वो मैनिफेस्टो अगर सामने रखा जाएगा तो उसके बरखिलाफ़ में वो पूरे के पूरे फेल हुए हैं। जैसा कि उन्होंने रोज़गार लाने की बात कही थी, मुझे एक बात याद है 2009 के अंदर नांदेड़ गो एड नाम से उन्होंने प्रोग्राम लिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम नांदेड़ शहर के अंदर नांदेड़ शहर के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए मोदी टायर्स वगैरह के बहुत बड़ी सनतों के उन्होंने नाम गिनाए थे। लेकिन नांदेड़ गो एड के बाद में बड़े बड़े हीरोओं को, कलाकारों को नांदेड़ में बुलाया गया था। उसके बाद वो नांदेड़ गो हेड से आने वाली जो अभी तक की सनतें थी, कारखाने थे, इंडस्ट्रीज थे, वो अभी तक कहाँ पर पहुँची है, ये मेरा अशोक राव जी चौहान से सवाल है। अगर वाकई में वो मुसलमानों के, पिछड़ों के और दलित बस्तियों के बारे में बात करना चाहते हैं, उसकी तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, तो क्यों पिछले कई अरसों से अभी तक नांदेड़ के दलित नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार के मसलों से अभी तक परेशान होना पड़ रहा है? जिस तरह से अभी बताया गया है कि NTC मिल का इशू बताया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी मसले, जिस तरह से महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का एक मामला बहुत उरूज पर उठा था, मुसलमान और मराठा रिजर्वेशन के ऊपर बात चली थी, लाखों की तादाद में नांदेड़ का मुसलमान भी रास्ते पर उतरा था। लाखों की तादाद में नांदेड़ का मुसलमान जब रास्ते पर उतरा तो अशोक राव जी चौहान को जब स्पेशल सेशन में रिजर्वेशन के ऊपर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने 3 मिनट के अंदर सिर्फ मराठा पर शुरू किया और मराठा पर ख़त्म कर दिया। क्यों अशोक चौहान को मुसलमानों ने कसीर तादाद में वोट देने के बाद भी मुसलमानों से दूरी बनाए रखने का अशोक चौहान जी ये खेल कब तक खेलने वाले? इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को लेकर भी लोगों में अदम इत्मीनान की कुछ हद तक कैफियत पाई जाती है। हम मज़ीद जानना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पूरे मसले? मैं पार्लिमानी इंतखाबात है और पार्लिमानी इंतखाबात जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर पहली बार हिंदुस्तान में 2019 में होने जा रहे हैं, जिसमें फ़िरका वारियत अपने उरूज पर है। अपोजिशन वाले फ़िरका वारियत की बात कर रहे हैं और फ़िरका वारियत के साथ जो है बिल्कुल सही है ना, एक ही तरफ बात चल रही। और दूसरी बात जो है, हमारे जो राहुल गांधी है, इन्होंने जो वादा किया है 72,000 का, अगर ये होता है और 65 ईयर्स की एज वालों के लिए होता है तो इंशाल्लाह हम अशोक राव का क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का साथ देंगे, सारे मुसलमान साथ देंगे। लेकिन शर्त है ये होना, खाली ढकोसले या बहाने नहीं चलना। क्यों तो इससे पहले DP साहब को लाए थे, लाने के बाद गलियाँ आज तक साफ नहीं हुई और आज तक आए भी नहीं उन्होंने, तो इसका ज़रा ख्याल रखना। और उसके बाद जो है खुल्लम खुल्ला अक़लियत मत बोलो, मुसलमान हमारे साथ है बोलो, ये बोलना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये जो कहता है वोटर, हमारा इस सेगमेंट का पहले ब्रेक का वक्त होता है। इस ब्रेक के बाद हम मज़ीद और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार इंतखाबात में वो किसको वोट देने जा रहे हैं, किन इशूज़ पर वोट देने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के कहता है वोटर इस खास प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है।
हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में और यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर। उनके जहनों में क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ सवालात हैं और इस बार जो वोट डालने जा रहे हैं, इस बार अपनी राय दही का जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो किन मौज़ूआत को लेकर, किन इशूज़ को लेकर कर रहे हैं और नांदेड़ के ज़िले की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो यहाँ के क्या कुछ मसाइल है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की तालीमी सूरत हाल, यहाँ की समाजी सूरत हाल, इसके बारे में कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, जहाँ तक नांदेड़ की तालीमी सूरत हाल का मामला है तो ये जानने में हमें बड़ा एजाज़ होगा कि नांदेड़ में फ़िलहाल एक तालीमी, एक एजुकेशनल हब नांदेड़ बन चुका है। मराठवाड़े में ख़ास तौर पर औरंगाबाद के बाद अगर देखा जाए तो नांदेड़ का नाम जो है सामने आता है। और समाजी सूरत हाल भी यहाँ पे इतनी पुरअमन है कि तमाम तबका, तमाम मज़ाहिब के लोग आसानी के साथ, आज़ादी के साथ अपने समाजी मजहबी कामों को अंजाम देते हैं। पहले नांदेड़ को जो एक सेंसिटिव ज़िला माना जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 सालों से हमने देखा, जब से हमने शऊर संभाला है, देखा कि नांदेड़ में फसादात जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और जो समाजी तनाव था वो भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा मिलजुल कर लोग रह रहे हैं, मिलजुल कर यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो पर अगर बात की जाए, चूँकि इंतखाबात पार्लिमानी है तो मरकज़ की बात होनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने रिलीज़ किया है उसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी इस मुल्क को जो है 2022 तक जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। तो बहरहाल हिंदुस्तान एक गैर मजहबी डेमोक्रेटिक फेडरल कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, जहाँ पे आप किसी भी एक गैर मजहबी मुल्क को जो है किसी भी मज़हब के हवाले नहीं कर सकते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि किसी रियासत का कोई मज़हब ना हो, कोई सरकारी मज़हब ना हो। लेकिन गैर एलानिया तौर पे या एलानिया तौर पर अगर आप देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हो या दहशतगर्दी के क़वानीन को मज़ीद सख्त करने की बात हो और अक़लियतों पर शिकंजा कसने की जो बात हो और जो सिटीज़नशिप बिल की जो बात की जा रही है, इन तमाम अवामिल पर अगर बात की जाए तो इससे ऐसा लगता है कि मुस्तक़बिल क़रीब में बीजेपी जो है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दे। मुस्तक़बिल क़रीब में हो सकता है कि बीजेपी जो इलेक्शन के प्रोसेस को ही ख़त्म कर दे। तो हमें ये इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। इसके उलट अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें तो मुझे इस मुनासिबत में देखे जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ठीक लगता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने का वादा किया है। इसी तरह जो है और जो सिटीजनशिप बिल की जो बात की जाए है उसमें भी कांग्रेस पॉजिटिव है। बेरोज़गारी के ताल्लुक से भी कांग्रेस के पास एक अच्छी पॉलिसी है। अगर आप पिछले 5 सालों का जायज़ा लिए अगर मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का, तो आपने देखा होगा कि हज़ारों लाखों रोज़गार कम हुए हैं, नए रोज़गार कोई नहीं बढ़े हैं। जीडीपी में गिरावट आई है इस मुल्क की, बहुत ज़्यादा गिरावट, मुल्क की इकानमी जो है बहुत ज़्यादा बदतर बदहाल हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुल्क के मजमूई तौर पर जो कौमी सूरत हाल उस पर भी यहाँ बहुत से लोगों ने बात रखी। एक मसला जो यहाँ पर आमतौर पर अखबारात में भी जिसका जिक्र होता है या यहाँ की महफिलों में भी जो जिक्र होता है, मुस्लिम क़यादत का आमतौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है यहाँ की लीडरशिप पर कि क़यादत उभरने नहीं दी जाती, दबाई जाती है। इस बारे में भी हम लोगों से पूछते हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई यहाँ पर मसला है। रही बात मुस्लिम क़यादत की, नांदेड़ से मुस्लिम क़यादत की जब बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि हमने 1979 के अंदर अब्दुल करीम साहब को आमदार का टिकट दिया था, लेकिन वो क्या हुआ, गिर गए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान गिरने के बाद 70 साल तक इंतज़ार करेगा? हमारी वोटों के ऊपर आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और हमारी ही आवाज़ को आप बुलंद नहीं करते हैं। चाहे मुस्लिम आरक्षण का मसला हो या चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, आप एक आवाज़ बुलंद नहीं करते और हमारी वोटों पर आप चुनकर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। रही बुनियादी मसाइल की बात, अभी जिक्र हुआ कि बुनियादी मसाइल हमारे पास नांदेड़ में बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ नहीं कहता। आप इधर का सर्वे करेंगे अगर हमारे इलाकों का, तो वहाँ पर चलने के लिए रोड नहीं है। गुरुता गद्दी का 33 कोटी जो बजट आया था तो वो लगा कहाँ, मेरा ये सवाल है। और अभी 72,000 की जो बात हुई तो कुछ नहीं, कांग्रेस अपनी चाल चल रही है। जैसा बीजेपी ने कहा था कि हम 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, इसीलिए जनधन अकाउंट खोलने लगाए हैं। तो राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं कि 72,000 डालेंगे। तो मेरा सवाल है, क्या वही अकाउंट में आएंगे या नया अकाउंट खोलना पड़ेगा हमको? तो इस तरह से देखिए और भी कुछ सवाल लोगों ने खड़े किए, कुछ बोलना चाहते हैं? अशोक राव चौहान साहब का यहाँ पर विकास के लिए बहुत काम करते हैं और एक उनकी स्कीम जो है डायलिसिस के लिए जो नांदेड़ में किया है आपने बिल्कुल फ्री में, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ लोगों की दूर हुई है। और ये आप पीछे हॉस्पिटल देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल भी साहब के उसमें आया है और साहब को वो विकास के लिए जाना जाता है और वो विकास पे ही काम करते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं पूरे वहाँ पे किस तरह आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या कुछ मसाइल आप सामने रख के किस तरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो बहुत अच्छा विकास का काम हुआ है हर चीज़ के लिए। यहाँ नालियाँ रोड़ा सब हर चीज़ अच्छी है और यहाँ पुल भी बने वाले, जो बाहर जाने के लिए इतना बड़ा पुल बने वाला है मुस्लिम एरिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ विकास का काम है और अशोक चौहान साहब यहाँ पे लीड के देते रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ अभी काम बाकी है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बहुत से काम हुए हैं
और अब मज़ीद इस सिलसिले में हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अशोकराव चौहान खाली विकास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि वो दोनों कोई विकास नहीं करते। जिसका सीधा उदाहरण है कि जो गुरुता गद्दी में जैसा भाई ने कहा था कि बजट आया था, जिसमें आप जाके देखिए इस्लामपुरे में क्या विकास हुआ। आज भी नाली लबालब भरी हुई है। मिल्लत नगर में कल की डेट में आप देखिए नई रोड बने वाली है, ड्रेनेज लाइन बने वाली है, पानी फूटकर लोगों पर चल नहीं आ रहा रास्ते पर, उस तरह की है। वो रज़ाक भाई की गली में जो फेसबुक पे अभी कल ही आया था, मैंने कल ही देखा हूँ। तो विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ विकास अपना ही अपना होता है बस, यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं होता है। और हमें ऐसी क़यादत चाहिए नहीं जो मुसलमान के ताल्लुक़ से बात ही नहीं कर सकती। तो लोग यहाँ पर अलग अलग मसाइल बयान कर रहे हैं, अलग अलग अपने जो तासुरात है, जो कुछ उनका तजुर्बा है उसको लेकर के बातें रख रहे हैं। 18 अप्रैल को यहाँ रायदही होनी अमल में आने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग वोट करते वक्त इन मसाइल को लेकर किस हद तक जो है सो उसका असर उनके पोलिंग स्टेशन पर नज़र आएगा और नतीजा आवाम का जो है किसके हक़ में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कहता है वोटर इस सेगमेंट के लिए मैं ज़मीर अहमद ख़ान, न्यूज़ 18 नांदेड़।